हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को। और एक चीज़ खबर निकल कर के आ रही है कि विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगा आप लोगों को वेतन संरक्षण का लाभ। और मैं पे मैट्रिक्स, और यहाँ 2023 हो गया है, 2003 करना था, ये कितना 2003 अलग अलग साल में बहाल हुए नियोजित शिक्षक जो कि अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, उन्होंने 1/1/2025 को जो योगदान दिया उसके बाद उनको कौन से पे मैट्रिक्स में रखा जाएगा या उन पे मैट्रिक्स का लाभ उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन सी पत्र जारी हुई और किस तरह से आपको वेतन मिलना चाहिए था लेकिन वो वेतन जनवरी और फरवरी माह में आपको नहीं मिला। आगे देखने को मिल सकता है आपको कि किस तरह से आपको वेतन मिलना चाहिए था। ये सारी जानकारी मैं एकदम लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से इस चैनल पे आइए, पहले जानकारी को ध्यान से समझिए। मैं पूरे चीज़ों को तोड़ तोड़ करके आपको बता दूंगा और साथ ही आपको ये भी जानकारी मिल जाएगा कि कैसे आपका वेतन बनना चाहिए था लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका वेतन बना नहीं, लेकिन बनेगा ज़रूर। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलना भी चाहिए। आपने उतने दिनों से सेवा दिया है और आपको वरीयता का भी लाभ मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी होगा। ये इस चैनल के माध्यम से जब भी कोई बड़ी बातें सामने निकल कर आएगी, मैं आप सब तक एकदम पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, आप ही लोगों के ग्रुप से एक छोटा भाई यानी एक टीचर हूं। मैं आपको यहाँ सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ ये तो बात है वेतन के लिए, और हर कोई काम करता है वेतन के लिए ही। अगर हमारी पेट ना भरे, हम खुश ना रहें तो दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं। चलिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूरा की एक लेटर की मैं जहाँ तक जिक्र करूँगा। ये लेटर मेरे हाथ लगा, देर लगा, दुरुस्त लगा। ये चैनल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था जिसके कारण जानकारी नहीं दे पा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले 2003 में बहाल हुए शिक्षकों की मैं बात करूंगा और इन्हीं का मैं नए सैलरी, नया वेतन क्या होना चाहिए विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद और अभी कितना लॉस हुआ है जनवरी फरवरी माह को लेकर, ये मैं आपको समझा दूंगा। तो बाकी आप सभी ईयर का आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप चैनल को इत्मीनान से देखेंगे तब समझ में आएगा। आप जब 2003 में शिक्षक साथी बहाल हुए थे तो 15%, मैंने 2003 में जब आप बहाल हुए तो 1/4/2021 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, 1/4/2021 से वेतन की मैं बात करूँगा। तो आपका जो वेतन निर्धारित हुआ 24,190, 15% के वृद्धि के बाद 27,820। तो हमें इतने तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है यहाँ से लेकर इन 3 खंड को और इसके बाद नए वेतन को, इसके बाद नए वेतन को, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो मैं बात करूँगा 2003 के शिक्षक साथियों का। 1/1/2024 का मूल वेतन जो उनका था 30,420। कितना था? 30,420। बात करूंगा 1/1/2025 का मूल वेतन उनका कितना हो गया था? 31,340। और विशिष्ट शिक्षक जब वो बने, योगदान दिए 1/1/2025 से, तो उनका मूल वेतन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बिहार सरकार शिक्षा विभाग 31,670। मैं कब की बात कर रहा हूँ? 2003 की। ठीक इसी शेड्यूल में 2006 की देखा जाए तो 29,530 1/1/2024 को 3% डीए के साथ में बात करूं तो यहाँ 30,420। और विशिष्ट शिक्षक जब वो बने तो 30,720। ये मूल वेतन आपका होना चाहिए था। जी हाँ, यहाँ मेरा कहना है
कि अगर 2003 में आप योगदान बहाल हुए तो आप जब विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1/1/2025 से, तो आपका मूल वेतन होना चाहिए था 31,670 रुपया मूल वेतन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को मिला नहीं है। कहा ज़रूर जा रहा है कि ये आपको लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। इतने दिन तक आपने सेवा दिया है, हर किसी की वेतन बढ़ता है और आपका परीक्षा लेकर के आपका वेतन घटा दिया जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? आज तक इतिहास में कहीं जानने को नहीं मिला। तो ये कैसे कि पहले वेतन आपको मिलता था 10,000 और बाद में आपका हो गया 5,000, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कि आपका वेतन कितना मिलेगा अगर इसका लाभ आपको मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका लाभ मैं दे दूँगा, शिक्षा विभाग को देना ही पड़ेगा। तो आप जब विशिष्ट शिक्षक बने तो आपका मूल वेतन हो जाएगा 2003 में जो शिक्षक साथी बहाल हुए, मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप 6 to 8 देख लीजिएगा, 9, 10, 11, 12 देख लीजिएगा। आगे भी यहाँ चर्चा करूँगा, समय तो थोड़ा लगेगा जानकारी प्राप्त करने के लिए। मैं पहले ही बोला कि धैर्य बनाइएगा, इत्मीनान से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आपका मूल वेतन होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मूल वेतन आपका होना चाहिए 31,670 मूल वेतन। इस पे आपको डीए अगर 50% के ही हिसाब से मैं बात करूं तो 50% अगर इसका निकाला जाए तो सीधे आधे आधे यानी 15,835 रुपया आपका हो जाएगा डीए के हिसाब से। अब मैं बात करूं एचआरए 4% के हिसाब से, एचआरए तो ये आपका होगा 1266 रुपया 80 पैसा, तो 1266 मैं मान लेता हूँ। और मेडिकल सबको मिलता है 1,000, तो आपका भी 1,000 ले लेता हूँ। तो आपका जो ये वेतन बना ग्रॉस सैलरी, टोटल को जब हमने जोड़ा, ये टोटल को जब हमने ऐड किया तो आपका ग्रॉस सैलरी हो जाता है 49,771। और जब इसका मैंने डिडक्शन किया 10% इन दोनों का, किसका? इसी दोनों पे, मूल वेतन और डीए पे आपका एनपीएस कटता है, एनपीएस कटता है। तो जब इसका 10% मैं डिडक्ट करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 47,505। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 47,505। तो इस पे अगर 10% की एनपीएस में जाता है तो आपका पैसा जाना चाहिए एनपीएस में 4,750, 4,750। ओके, अब यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। 49,771 में से एनपीएस में चला गया 4,750, तो आपको तो मिलना चाहिए था 45,021 रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन अभी जनवरी फरवरी में ये चीज़ देखने को मिला नहीं है। तो आपका इतना वेतन बनना चाहिए था, यानी आपकी सैलरी 45,021 रुपया आनी चाहिए थी। ये आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए था। उसके बाद देखिए टोटल आपका यहाँ हो जाता है 49,000 और 45,000 मान लीजिए, 4,000 डिडक्ट हुआ तो 45,021 हो गया यहाँ। अब सरकार जो 14% एनपीएस में जमा करती है वो किस पे करती है? तो मूल वेतन 670 था और डीए 15,835 था, इस दोनों का 14% सरकार दे देती है। तो 6,650 हुआ, 14% के हिसाब से इन दोनों का 6,650 रुपया हुआ। आपका जो वेतन बना था 45,021 रुपया, उसमें अगर 6,000 आप ही के से डिडक्ट हुआ था 4,750 रुपया, उसमें अगर ये 6,650 रुपया जोड़ दिया जाए तो आपका टोटल सैलरी होना चाहिए था 51,671 रुपया। अकॉर्डिंग टू 1/1/25 मूल वेतन 31,670 के हिसाब से टोटल आपकी जो सैलरी होनी चाहिए थी
एनपीएस डिडक्शन के बाद एनपीएस को मिला करके, बाद नहीं सभी चीज़ों को मिलाकर, तो वो होनी चाहिए थे 51,671 रुपये। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जनवरी का वेतन पे वीडियो डाला, बहुत सारे शिक्षक हमसे नाराज़ हो रहे हैं। हम पे नाराज़ होकर क्या मिलेगा? देखिए, हमसे नाराज़ होकर के यही मिलेगा कि आप चैनल को नहीं देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा भी। लेकिन कब? अब आप जब योगदान दे दिए हैं तो बहुत सारे शिक्षक लोगों के मुंह से मैंने सुना कि आंदोलन होगा। क्या होगा? आंदोलन। क्या आपने जब योगदान दिया तो नियमावली 2023 यानी राज्यकर्मी विद्यालय अध्यापक की सारी नियम आप पे थोप दी गई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आंदोलन कीजिए, हाँ मांग जरूर रखिए और आपको ये लाभ मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी, ये मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का अगर ना मिले तो लॉस आप देख सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी रूम किराया, आप अपने आप को मैनेज किए हुए हैं। पुराने वेतन, मान लीजिए आपको 45,000 मिलता था, या फिर आपको किसी को 48,000 मिलता था, या किसी को 47,000, मैंने जैसे जैसे, तो आपने तो अरेंज कर लिया था उसी हिसाब से। कुछ बच्चों के पढ़ाई के खर्च में जाता था, रूम रेंट, मतलब वगैरह वगैरह, कुछ ईएमआई कटता था, ईएमआई में जाता था। ऐसा होता है हर किसी के साथ। हम लोग मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, उतना वेतन तो है नहीं कि शौक से सभी चीज़ें कर लें। अब इसमें अभी मैंने देखा जनवरी माह का और फरवरी, स्पेशल बात करूं फरवरी माह का, तो 35,720 रुपया आया अकाउंट में। 1 to 5 के शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका HRMS बन गया था। तो सबका वेतन बढ़ता है, आपका घटा क्यों? इस पे चर्चा हुआ और सदन में कहा गया कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ अप्रैल से दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने 31,670 पे जैसे बनाया, जैसे मान लीजिए मूल वेतन जो था, एक ही पे समझा दूंगा तो आप समझ सकते हैं। मूल वेतन मैं 31,670 पे समझाया सारी चीज़ों को, डीए 50% के हिसाब से, जबकि 53% मैंने नहीं जोड़ा, 50% के हिसाब से। फिर एचआरए दिखाया, फिर मैं आपको दिखाया मेडिकल। तो ये सब मिला करके जो मैंने इस पे निकाल करके आपको बताया, एक बार और लिख देता हूँ, 15,835, और फिर ये आ जाएगा 1,266 रुपया 80 पैसा, तो 80 पैसा छोड़ दीजिए। फिर आपका 1,000 हो जाएगा मेडिकल। तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी और इन दोनों पे जोड़कर 10% एनपीएस कटना चाहिए था और इन दोनों को जोड़कर 14% सरकार देती है। ये आपका 10% और 14% सरकार का। तो टोटल सैलरी, टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 51,671 होना चाहिए था। कब के बहाल शिक्षकों का? 2003 में बहाल हुए शिक्षकों का, नियोजन इकाई पे जो बहाल हुए थे, और यही होना भी चाहिए। उसके बाद 2006 की बात करूं तो आप इस पे निकाल सकते हैं। 2008 की बात करूं तो ये होना चाहिए और इसी मूल वेतन को मानते हुए आपका वेतन बनना चाहिए। और बात करूं यहाँ 2000 ये दक्षता अनुत्तीर्ण की, तो इस पे यानी 25,000 मूल वेतन पे, और साथ ही साथ 2014 में बहाल हुए, तो मतलब ये सारी आप देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ बात हम करेंगे, 2022 वाले जितने भी शिक्षक बहाल हुए, 1 to 5 में बीएड वाले हुए और सीटेट वाले हुए, तो इनका जो मूल वेतन यहाँ देखा जा रहा है 16,330, 16,830। तो इनका जो वेतन बनेगा ये विद्यालय अध्यापक पे ही बनेगा, 25,000 पे ही बनेगा मूल वेतन। इनको 2003-2006 वाला लाभ नहीं मिलेगा। 2022 6 to 8 की बात की जाए तो इनको 28,000 मूल वेतन पे इनका वेतन बनना चाहिए अगर विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो। ठीक है। उर्दू से बहाल 2014 में जो शिक्षक हुए थे उनका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1 to 5, यहाँ भी 1 to 5, 2014 इसमें अंतर देखिए यहाँ पे, है ना। तो कुछ शिक्षक उर्दू में बहाल हुए थे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आपकी जो मूल वेतन होनी चाहिए थी ए वाली होनी चाहिए थी और इस पे सारे लाभ आपको मिलना चाहिए।
लेकिन मिला नहीं, मिलना चाहिए और मिलेगा भी, और आपको यहाँ। तो अगर ऐसे ही जानकारी आपको लेना है, ऐसे ही जानकारी शिक्षा विभाग की कोई भी जानकारी या एग्ज़ाम रिलेटेड, जैसे बीईओ के एग्ज़ाम आने वाला है, अभी आया नहीं नोटिफिकेशन, फिर से प्रधान शिक्षक का, उसकी तैयारी के साथ साथ मैं शिक्षा विभाग के जितने लेटर जारी होता है उसके माने क्या है उसको समझाते हुए, पढ़कर पहले स्टडी करके समझकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी मैं 100% दूं। कुछ भी अगर त्रुटि हमसे होता है तो अगले वीडियो में मैं उसकी आप कमेंट कीजिए, मैं उसको दूर करके आपको चीज़ों को डिटेल से समझा दूंगा। तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं सारी चीज़ें पॉजिटिव आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही।